परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अति सम्माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमान गिरिराज सिंह जी, जी, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एवं रेलवे मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के सभी माननीय राज्य मंत्रीगण, बजट वेबिनार में उपस्थित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, ग्रामीण निकायों, शहरी निकायों के माननीय प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को सादर नमन। गत 8 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी और इस सरकार का निरंतर यह ध्येय रहा है कि प्रत्येक नागरिक को शीघ्रातिशीघ्र वह सारी सुविधाएं मिले जिससे वह एक सम्माननीय और सुखी जीवन व्यतीत कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से कितने ही ऐसे प्रयासों को जन्म मिला अथवा गति मिली। कुछ प्रयासों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य इत्यादि ने तो अपना ध्येय भी पूरा कर लिया। वर्ष 2022-23 के बजट के माध्यम से ऐसी कई पहलों को न सिर्फ भरपूर आवंटन मिला बल्कि वरन नए ध्येय, नई सोच एवं नई परिकल्पनाएं भी मिली। आज के वेबिनार, जिसका सूत्र वाक्य लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड अथवा सबके साथ सबके पास द्वारा नागरिकोन्मुखी कई क्षेत्रों जैसे सभी के लिए आवास, हर घर को जल, एलपीजी संपर्क, हर गांव को सड़क और टेलीकॉम सुविधाएं, सभी को रोजगार के अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, भूमि प्रबंधन का सरलीकरण और दूरस्थ एवं पिछड़े इलाकों में पूर्ण विकास पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा से जहां एक और बजट घोषणाओं के ध्येय की जानकारी मिलेगी, वरन उनके सिद्धि के लिए समस्त देश का सुझाव और सहकार भी प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम कृतज्ञ हैं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच भी अपने हृदय के करीब इस विषय पर हमें मार्गदर्शन देने का समय निकाला है। हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सभी माननीय अतिथियों, महानुभावों और विशिष्टजनों का भी स्वागत करते हैं। मैं पूरी वेबिनार और सभा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके अमृत वचनों का अनुरोध करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े साथी, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के दूर दूर के इलाकों से जुड़े साथी, देवी और सज्जनों, बजट के बाद बजट घोषणाओं को लागू करने की दिशा में आज आप सभी स्टेक होल्डर्स से संवाद अपने आप में एक बहुत अहम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की पॉलिसी और एक्शन, इसका मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। आज की थीम लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड, यह भी इसी सूत्र से निकली है। आजादी के अमृत काल के लिए जो संकल्प हमने लिए हैं, वो सबके प्रयास से ही सिद्ध हो सकते हैं। सबका प्रयास तभी संभव है जब विकास सबका होगा, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को विकास का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए बीते 7 सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
देश के गांव और गरीब को पक्के घर, टॉयलेट्स, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। देश ने इनमें बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अब समय है इन योजनाओं के सैचुरेशन का, इनके 100% लक्ष्यों को हासिल करने का। इसके लिए हमें नई रणनीति भी अपनानी पड़ेगी। मॉनिटरिंग के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए नई व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें पूरी ताकत लगानी होगी। साथियों, इस बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के इलाकों और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सुविधाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ने के प्रयासों का ही हिस्सा है। बजट में जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषित किया गया है, वो हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत अहम है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी पीएम डिवाइन, नॉर्थ ईस्ट में समय सीमा के भीतर विकास योजनाओं के 100% लाभ को सुनिश्चित करने में बहुत मदद करेगा। साथियों, गांवों के विकास में वहां घर और जमीन की प्रॉपर डिमार्केशन बहुत आवश्यक है। स्वामित्व योजना से इसमें बहुत मदद मिल रही है। अभी तक इसके तहत 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल सिस्टम और एक यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन पिन एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर सामान्य ग्रामीण की निर्भरता कम से कम हो, हमें यह सुनिश्चित करना है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन और डिमार्केशन से जुड़े समाधानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना आज की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सभी राज्य सरकारें अगर समय सीमा तय करके काम करेगी तो गांव के विकास को बहुत अधिक गति मिलेगी। ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के निर्माण की गति को बढ़ाएंगे और गांवों में बिजनेस एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित करेंगे। अलग अलग योजनाओं में 100% लक्ष्य पाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना होगा ताकि तेजी से प्रोजेक्ट्स भी पूरे हों और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। साथियों, इस साल के बजट में पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस साल 80 लाख घर बनाने का जो लक्ष्य है उसे भी तय समय में पूरा करने के लिए तेजी से काम करना होगा। आप सभी जानते हैं कि आज
देश के 6 शहरों में एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी गांवों के घरों में कैसे उपयोगी हो, हमारे इको सेंसिटिव जोन्स में हो रही कंस्ट्रक्शन के लिए हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनके समाधानों पर एक सार्थक और गंभीर चर्चा आवश्यक है। गांवों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्थानीय ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार लंबे समय तक टिक सके ऐसे मटेरियल्स की पहचान, उसका समाधान भी बहुत जरूरी है। साथियों, जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही है, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गांव के स्तर पर लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए, वाटर गवर्नेंस को बल मिले, ये भी इस योजना का एक लक्ष्य है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। साथियों, गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनकी पहचान और उनका समाधान हमें ढूंढना ही होगा। जिन जिन गांवों में काम पूरा हो चुका है, वहां क्वालिटी और इनके प्रॉपर यूज के लिए प्रति जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। 100% पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला भी एक बड़ा कदम है। जनधन योजना से फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो अभियान हमने शुरू किया था, उसको सैचुरेशन तक पहुंचाने में इस कदम से बल मिलेगा। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी मातृशक्ति है, हमारी महिला शक्ति है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की इस भागीदारी को और ज्यादा विस्तार दिए जाने की जरूरत है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को कैसे लेकर आए, इसके लिए भी आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, इस बजट में घोषित सभी कार्यक्रमों को हम समय सीमा के भीतर कैसे पूरा कर सकते हैं, सभी मंत्रालयों, सभी स्टेक होल्डर्स का कन्वर्जेंस कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको लेकर इस वेबिनार में विस्तृत चर्चा अपेक्षित है। मुझे विश्वास है कि लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड का लक्ष्य ऐसे ही प्रयासों से पूरा होगा। मेरा यह भी आग्रह है कि इस प्रकार की समिट में हम सरकार की तरफ से ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपके अनुभवों को जानना चाहते हैं।
हम हमारे गांव की क्षमता कैसे बढ़े, पहले तो गवर्नेंस की दृष्टि से। आप सोचिए कभी, क्या कभी गांव के अंदर जितनी सरकारी एजेंसियों का कोई न कोई रोल होता है, वे गांव के स्तर पर कभी 2-4 घंटे एक साथ बैठ करके उस गांव में साथ मिलकर के क्या कर सकते हैं, चर्चा की है? मैं लंबे अरसे तक राज्य में मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। मैं अनुभव करता हूं कि ये हमारी आदत नहीं है। एक दिन एग्रीकल्चर वाला जाएगा, दूसरे दिन इरिगेशन वाला जाएगा, तीसरे दिन हेल्थ वाला जाएगा, चौथे दिन एजुकेशन वाला जाएगा, और एक दूसरे को कोई पता नहीं होगा। क्या उस गांव में कोई दिन तय करके जितनी संबंधित एजेंसी एक साथ बैठे, गांव के लोगों के साथ बैठे, गांव की इलेक्टेड बॉडी के साथ बैठ करके आज हमारे गांव के लिए पैसे उतनी समस्या नहीं है जितने की हमारे साइलो खत्म करना, कन्वर्जेंस होना और उसका लाभ लेना। अब आप सोचेंगे भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ग्रामीण विकास का क्या लेना देना? अब आप सोचिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक विषय है कि भाई आप स्थानीय जो हुनर है उससे बच्चों को परिचित करवाइए। आप स्थानीय इलाके में टूर के लिए जाइए। क्या कभी हम सोच सकते हैं कि हमारे जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज की कल्पना है, हम उस ब्लॉक में जो स्कूल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें? कहीं पर 8वीं कक्षा के बच्चे, कहीं पर 9वीं कक्षा के बच्चे, कहीं 10वीं कक्षा के बच्चे, 2 दिन के लिए एक रात वहां स्टे करना, जो आखिरी विलेज है उसका टूर करें, विलेज को देखें, विलेज के पेड़ पौधों को देखें, वहां के लोगों के जीवन को देखें, वाइब्रेंसी आना शुरू हो जाएगा। तहसील सेंटर पर रहने वाला बच्चा 40, 50, 100 किलोमीटर जाकर के आखिरी बॉर्डर विलेज जाएगा, अपनी बॉर्डर को देखेगा। अब है तो वो एजुकेशन का कार्यक्रम, लेकिन हमारे वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज के लिए वो काम आ सकता है। तो हम ऐसी कुछ व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं क्या? अब हम तय करें कि तहसील लेवल की जितनी स्पर्धाएं होगी वो सारे कार्यक्रम हम बॉर्डर विलेज पर करेंगे, अपने आप वाइब्रेंसी आना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कभी सोचें कि हमारे गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार में काम करते हैं, कितने लोग हैं जो हमारे गांव के हैं लेकिन अब सरकार में से निवृत्त होकर के या तो गांव में रहते हैं या नजदीक के कहीं नगर में रहते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है तो क्या कभी सरकार से जुड़े हुए और सरकार के पेंशन पर या सरकार के पे पर जिनका संबंध है, क्या साल में एक बार ये सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं गांव में? चलो भाई मेरा गांव है, मैं तो चला गया, नौकरी कर रहा हूं, शहर चला गया, लेकिन आइए अपन बैठते हैं, अपने गांव के लिए हम सरकार में रहे हैं, सरकार को जानते हैं, व्यवस्था चलो मिलकर के काम करते हैं। यानी यह हुआ नई रणनीति। क्या कभी हमने सोचा कि हम गांव का जन्मदिन तय करें और गांव का जन्मदिन मनाएंगे? गांव के लोग 10-15 दिन का उत्सव मना करके गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगे आएंगे। गांव के साथ ये जुड़ाव वही गांव को समृद्ध करेगा। जितना बजट से होगा उससे भी ज्यादा ये सबके प्रयास से होगा। हम नई रणनीति के साथ, अब जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या हम तय कर सकते हैं कि हमारे गांव में 200 किसान है, चलो इस बार 50 किसान प्राकृतिक कृषि की तरफ हम ले जाएंगे? कभी हम सोच सकते हैं क्या? हमारे यहां जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। क्या कभी रूरल डेवलपमेंट का पूरा चित्र हमने इन यूनिवर्सिटीज में जाकर के उन बच्चों के सामने रखा है?
जो वैकेशन में अपने गांव जाते हैं, गांव के लोगों के साथ बैठते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो सरकार की योजनाओं को जानेंगे, समझेंगे, अपने गांव के लिए करेंगे। यानी हम कुछ नई रणनीति पर सोच सकते हैं क्या? और हमें पता होना चाहिए, आज भारत में ज्यादातर राज्यों में आउटपुट से ज्यादा आउटकम पर बल देने की आवश्यकता है। आज गांव में काफी मात्रा में धन जाता है। उन पैसों का सही समय पर अगर उपयोग हो तो हम गांव की स्थिति बदल सकते हैं। हम गांव के अंदर एक प्रकार से विलेज सेक्रेटरीट, अब जब मैं विलेज सेक्रेटरीट कहूंगा तो हम सोचेंगे एक बिल्डिंग होना चाहिए, सबके लिए बैठने की चैम्बर, वो मैं नहीं कह रहा हूं। भले हम कोई जहां आज बैठते हैं, ऐसी कोई छोटी जगह पे बैठेंगे, लेकिन साथ मिलकर के एजुकेशन के लिए कुछ हम प्लान कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, भारत सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक कार्यक्रम हाथ लिया। इतना अद्भुत अनुभव आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट के बीच में कंपटीशन शुरू हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट को लग रहा है कि मेरे राज्य में मैं पीछे नहीं रहूंगा। कई डिस्ट्रिक्ट को लग रहा है कि मैं नेशनल एवरेज से भी आगे निकलना चाहता हूं। क्या आप अपनी तहसील में 8 या 10 पैरामीटर तय करें, उन 8 या 10 पैरामीटर की कंपटीशन, हर 3 महीने में उस कंपटीशन का रिजल्ट आए कि भाई इस कामों में कौन सा गांव आगे निकल गया, कौन सा गांव आगे बढ़ रहा है। आज हम क्या करते हैं, बेस्ट विलेज का स्टेट लेवल का अवार्ड देते हैं, बेस्ट विलेज का नेशनल लेवल का अवार्ड देते हैं। आवश्यकता यह है कि गांव में ही तहसील लेवल के जो अगर 50, 100, 150, 200 गांव है, उनके बीच ही कंपटीशन करें, उनको पैरामीटर तय करें कि भाई ये 10 विषय हैं, चलिए 2022 में इन 10 विषयों की कंपटीशन देखते हैं, इन 10 विषयों में कौन आगे निकलता है। आप देखिए बदलाव शुरू हो जाएगा। और जब इस प्रकार से ब्लॉक लेवल पे मान्यता मिलेगी तो बदलाव शुरू होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि बजट इज नॉट अ इश्यू। आज हमें आउटकम और धरती पर परिवर्तन, इस पर प्रयास करना चाहिए। क्या गांव के अंदर एक मिजाज नहीं बन सकता कि हमारे गांव में कोई भी बालक कुपोषित नहीं होगा? मैं बताता हूं, सरकार के बजट की वो परवाह करेंगे नहीं। एक बार उनके दिल में बैठ गया ना, गांव के लोग किसी भी बच्चे को कुपोषित नहीं रहने देंगे। आज भी हमारे यहाँ संस्कार है। हम अगर ये कहें कि हमारे गांव में एक भी ड्रॉप आउट नहीं होगा, आप देखिए गांव के लोग जुड़ेंगे। हमने तो देखा है कई गांव के नेता ऐसे हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, लेकिन कभी गांव के स्कूल में गए ही नहीं है। और गए तो कब गए, झंडा बंदन के दिन चले जाए, बाकी कभी जाना ही नहीं। ये हम आदत कैसे बनाए? ये मेरा गांव है, ये मेरे गांव की व्यवस्थाएं हैं, मुझे उस गांव में जाना है। और ये लीडरशिप सरकार की सभी इकाइयों ने देनी चाहिए। अगर हम ये लीडरशिप नहीं देंगे और हम सिर्फ कह देंगे हमने चेक काट दिया, हमने पैसे भेज दिए, काम हो जाएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। और आजादी के जब 75 साल मना रहे हैं और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई जो कुछ बातें हैं, क्या हम उसको साकार नहीं कर सकते? स्वच्छता, भारत की आत्मा गांव में रहती है, ऐसा महात्मा गांधी कह के गए हैं। क्या हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं? साथियों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय स्वराज के संस्थाएं मिलकर के और हमारे सभी डिपार्टमेंट साइलो खत्म करके अगर ये काम तय करें, मुझे पक्का विश्वास है हम उत्तम से उत्तम परिणाम ला सकते हैं। आजादी के 75 साल, हमें भी देश को कुछ देना चाहिए। इस मिजाज के साथ हम काम करें। आप आज पूरा दिन भर चर्चा करने वाले हो बजट को गांव के जीवन में बदलाव लाने में कैसे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ईच एंड एवरी पेनी, ये हम कैसे कर सके। अगर ये हम कर लेंगे तो आप देखिए कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटेगा, हमारा सपना पूरा होगा। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।